बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 270 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 422 है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी को दावत दे खाने की तो उसको खाने की दावत को कबूल करना चाहिए। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वजदतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मस्जिद माअहु नासुन फ़क़ुम्तु फ़क़ाल ली अरसलक अबू तलहत फ़क़ुल्तु नअम फ़क़ाल लितआमिन फ़क़ुल्तु नअम फ़क़ाल लिमन माअहु क़ूमू फ़न्तलक वन्तलक्तु बैन ऐदीहिम। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मस्जिद में पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और लोग भी थे। बस मैं खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुमको अबू तलहा ने भेजा है? तो मैंने कहा जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के लिए भेजा है? तो मैंने कहा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे, आपने उनसे फरमाया कि उठो। बस आप चल पड़े और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलता रहा और हज़रत अबू तलहा के घर में पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खाने की दावत दी थी। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमतुल बाब बांधा है वो ये है कि बाबू मन दा लितामिन फिल मस्जिद वमन अजाबा मिनहु, कि जब किसी शख्स को मस्जिद में खाने के लिए बुलाया जाए और वो उस दावत को कबूल कर ले, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि जब किसी ने किसी को मस्जिद में खाने के लिए बुलाया और उसने उसकी दावत को कबूल कर लिया तो ये कोई लव काम नहीं है कि इसको मस्जिद में नहीं किया जा सकता, बल्कि ये अमल मस्जिद के अंदर जायज़ है और ये किया जा सकता है। दरअसल गुज़िश्ता बाब के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने मुताला किया कि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरैन से एक बड़ा माल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद में ढेर करवा दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद उस माल को तकसीम किया। तो यहाँ पर भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इस्तेमालात में से एक इस्तेमाल यहाँ पे सामने आ रहा है कि अगर कोई शख्स किसी को दावत देता है तो वो दावत मस्जिद के अंदर भी कबूल की जा सकती है, वहाँ बैठ के भी खाना खाया जा सकता है और वो उसके घर के अंदर भी जाके खाना खाया जा सकता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे ये बात साबित करना चाहते हैं कि अगर किसी ने किसी को मस्जिद के अंदर दावत दी, खाना खिलाया, तो ये खाना खाना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से यानी इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को खाने की दावत देता है तो इसमें तीन बुनियादी यानी रवैये हो सकते हैं। एक रवैया तो यह है कि वो खाने की दावत को कबूल करेगा और दूसरा रवैया यह है कि वो दावत ताम से कोई उज़र पेश करेगा और तीसरा रवैया यह है कि वो दावत को मुस्तरद करेगा। तो इन तीनों सूरतों में इस हदीस में ये बात सामने आती है कि वो क्या सूरतें हो सकती हैं और कैसे वो जो है ना दावत को कबूल करें। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि अगर किसी शख्स ने किसी को दावत दी तो उसको चाहिए कि वो खुशी के साथ उसको दावत को कबूल करे। तो यानी शरी लिहाज से अगर कोई उसको उज़र नहीं है तो वैसे ही जो है ना इन्नमल मुमिनून इख्वा होने के नुक्ते नज़र से सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो अगर एक भाई दूसरे भाई को दावत देता है तो उसके घर में या किसी जगह पर भी वो खाने की दावत देता है तो उस दावत को कबूल करना चाहिए। अगर कोई शरी उज़र जो है इंसान को लाहक नहीं है तो वो दावत उमूमी तौर पर जो है वो कबूल कर लेनी चाहिए। दूसरी सूरत और दूसरा रवैया ये हो सकता है कि अगर एक शख्स मसरूफ़ है या बीमार है या फिर वो परहेज़ी खाना खाता है तो वो शरी उज़र उसके सामने रख सकता है कि आपने मुझे दावत दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे ये बीमारी लाहक है या शरी उज़र लाहक है, इस वजह से मैं आपकी दावत को कबूल नहीं कर सकता। जिसकी वजह से ताकि उसके दिल के अंदर जो है ना कोई बोझ और नफ़रत पैदा ना हो, बल्कि वो अपना एक शरी उज़र जो है ना पेश कर दे।
तीसरी सूरत यह है कि वो दावत ताम को मुस्तरद कर दे। उसमें ज़ाहिर बुनियादी सूरत यह है कि एक तो यह है कि अगर उसको मालूम है कि जो दावत देने वाला शख्स है उसका माल माल हराम है, तो वो ऐसी सूरत में दावत को जो है ना मुस्तरद कर सकता है। दूसरी सूरत यह है कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा खाना है जिसके अंदर रक्स व सुरूद की जो है ना महफिल सजती है, और उस महफिल के बाद जो है ना वहाँ शराब पी जाती है या कोई और जो है ना ऐसा गैर शरई काम किया जाता है, तो अगर ऐसे यानी कोई दावत हो और किसी को दावत मिले और उसको मालूम हो कि वहाँ पर ये चीज़ें अलल ऐलान की जाएंगी, रक्स व सुरूद की महफिल होगी, गाने बजाने की महफिल होगी, या वहाँ पे शराब जो है ना आम तरीके से जो है ना पी जाएगी, तो ऐसी महफिल में जाने से वो सरी इनकार कर सकता है, किसी की दावत को मुस्तरद कर सकता है, क्योंकि वो शरीयत के हुदूद के अंदर नहीं है। अलबत्ता ऐसी माशरे के अंदर महफिल अगर मौजूद हो, या हमारे उमूमन माशरे के अंदर दावत वलीमा के अंदर रक्स व सुरूद और गाना बजाना और ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसी महफिल के अंदर हिकमत के साथ अच्छे अंदाज में अगर किसी की दावत ताम को मुस्तरद भी करना है तो अच्छे अंदाज में की जा सकती है। इसी तरीके से हदीस से ये बात भी सामने आती है कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत ताम दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यानी अपने साथ जो सहाबा इकराम बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ उन सहाबा इकराम को भी लेके चले गए। तो यानी अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ज़्यादा खाना तो नहीं पका हुआ था, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और उसके नतीजा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने सहाबा इकराम को लेके गए उन्होंने पेट भर के खाना खाया और उसके बावजूद खाना बच गया। हालांकि हंडिया के अंदर इतना खाना मौजूद नहीं था, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पर जो है ये बरकत थी कि जिसकी वजह से जो है ना वो खाना बच भी गया और सब लोगों ने खा भी लिया। लेकिन उमूमी माशरे के अंदर यही बात है कि किसी के घर में अगर किसी ने दावत दी है 2 अफराद की, 3 अफराद की, 4 अफराद की, तो उतने ही अफराद उनको साथ जाने चाहिए, उतने ही अफराद ले जाने चाहिए। हाँ, अगर किसी ने इजाफी तौर पे जाना है तो वो उनसे इजाज़त तलब करे कि अगर वहाँ पे खाने की गुंजाइश मौजूद हो तो वो इजाज़त दे देंगे, लेकिन अगर खाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है तो वो इनकार कर देंगे। तो ऐसी सूरत में इंसान को नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिन बुलाए वहाँ चला जाए तो बेहतर तो सूरत यही होती है कि वो पूछ ले उनसे कि मैं बग़ैर इजाज़त के आपके आगे हूँ, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैठ जाऊँ, वरना मैं वापस चला जाऊँ। इसी तरीके से खाने के आदाब के अंदर ये बात शामिल है कि खाना यानी अगर किसी ने दावत दी है तो वक्त से बहुत पहले वहाँ पे नहीं चला जाना चाहिए, क्योंकि रवायात के अंदर ये बात मिलती है कि ज़ाहिर है वो शख्स खाना तैयार कर रहा होगा या अपने किसी काम में मसरूफ़ होगा, तो आप जाके उसको मसरूफ़ कर देंगे। तो इस लिहाज से जो है ना यानी खाने के आदाब के अंदर ये बात शामिल है कि जो वक्त उन्होंने आपको दिया हो खाने के लिए उसी वक्त पे इंसान को जाना चाहिए। इसी तरीके से खाना खाने के बाद लंबी महफिल जो है ना उस घर के अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मालूम है कि आपके लिए उन्होंने दावत की है या ज़्यादा अफराद की दावत की है, तो ज़ाहिर है सारा घर उसके अंदर मसरूफ़ होगा, ख़वातीन मसरूफ़ होंगी, वो शख्स खुद मसरूफ़ होगा, और उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है आराम भी करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के अंदर हमें ये बात मिलती है और सीरत के अंदर मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने खाने की दावत दी और खाना खाने के बाद इंसान को चाहिए कि उस घर से जल्दी उठ जाए और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाए, ताकि वो घर वाले उसमें फिर आराम कर सकें। तो इस तरीके से जो है ना यानी हमें खाने के इन आदाब का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से आजकल हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर या दावत वलीमा के अंदर जो है ना यानी हमारे माशरे के अंदर एक उमूमी एक रस्म व रवाज है कि जिस महल्ले के अंदर जो है ना शादी हो रही होती है, उस महल्ले के अंदर कम से कम 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद मुसलसल जो है ना पटाखे छोड़े जाते हैं, और रात को लोगों का सोना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, बीमार सारे लोग जो है ना उस शादी से मुतासर होते हैं। तो हमारे माशरे के अंदर जो इस तरह के रस्म व रवाज हैं, इनसे हमें एराज़ करना चाहिए, और इनसे ये हमारी हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इन चीज़ों को देखे कि रात के वक्त खाने की महफिल जो है या शादी और शादी ब्याह के जो यानी होटल होते हैं उनके अंदर या बड़ी बड़ी मार्कियों के अंदर जो निज़ाम चल रहा होता है वो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक चल रहा होता है। तो ये हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे। इसी तरीके से जो है ना खाने के अंदर इसराफ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस इसराफ को भी जो है ना शादी ब्याह के अंदर, वलीमे के अंदर या उमूमी शादी के अंदर हमने सऊदी अरब के अंदर देखा है
कि एक घर के अंदर जो है ना एक यानी कुछ लोगों को खाने की दावत दी जाती है और बड़े बड़े तबाह जो है ना वो यानी प्लास्टिक के दस्तरखान के अंदर भर के वहाँ बाहर ला के कचरे के ढेर के अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो यानी इस तरीके से जो है ना इन बातों से भी एराज करना चाहिए। और ये हमारे उमूमी माशरे के अंदर भी है कि एक तरफ गरीब लोग जो है ना ढेर के ऊपर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं और उसके मुकाबले में जो अमीर लोग हैं, जो यानी माशरे के खाते पीते तबकात हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर हमने किसी को दावत दी है तो खाने के आदाब के अंदर ये बात भी शामिल है कि अगर आपने अमीर लोगों को दावत दी है या किसी घर में शादी है तो वहाँ के मोहल्ले के गरीब और जो यानी नादार लोग हैं उन तक खाना पहुँचाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर हमें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खाने की दावत को कबूल किया। आप सहाबा इकराम को लेके गए और कई मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कहीं से जो है ना खजूर आ गया या दूध आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं सहाबा इकराम बैठे हुए थे तो उनको जो है ना खाना तकसीम किया और जो है ना खजूर तकसीम किया और दूध तकसीम किया। या इसी तरह असहाबे सुफ़ा जो है ना बैठे हुए होते थे। तो ये जैसे पिछली हदीस के अंदर हमने तर्जुमतुल बाब के अंदर ये बात पढ़ी कि मस्जिद के अंदर जो है ना खजूर के खोशे आया लटकाए जा सकते हैं या कि नहीं। तो यानी मस्जिद के अंदर खाना खाना और मस्जिद के अंदर जो है ना यानी दावत को कबूल करना, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर ये काम हुआ है और इस मसाजिद के अंदर ये काम हो सकता है, कोई इसमें हरज नहीं है। तो आज अगर हमारे माशरे के अंदर हम अपनी मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं तो लोग लाखों रुपए जाके जो है ना शादी हालों के अंदर जो है ना अपने शादी ब्याह के इंतज़ाम और इंसराम को कर रहे होते हैं। लेकिन अगर शादी ब्याह के अंदर इस्लामी हुदूद और कुयूद को पाबंदी के साथ उनके ऊपर पाबंदी की जाए तो इन मसाजिद के अंदर बैठकर भी खाना खाया जा सकता है, शादियों को बरताया जा सकता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।